आज की रेसिपी है बहुत खास क्योंकि आज बन रहे हैं विंटर स्पेशल सुपर फूड गोंद के लड्डू। ये लड्डू जॉइंट पेन, बैक पेन, वीकनेस, कोल्ड और कफ जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देंगे। यदि आपने एक लड्डू रोज खा लिया, बेबी हो या बुजुर्ग, सबके लिए ये परफेक्ट एंड सेहतमंद। मैंने तो लड्डू पूरी ठंड के लिए बनाकर रख लिए हैं। पूरी सर्दियाँ हमारे यहाँ तो एक लड्डू रोज खाया जाता है। हेलो गाइस, गीत कुकिंग शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे 105 सेहतमंद लड्डू जिसमें टोटल 15 प्लस पावर इंग्रेडिएंट होंगे जो सर्दी में आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देंगे। सब एक लड्डू में मिल जाएगा आपको। सबसे पहले लिए हमने उड़द दाल। उड़द दाल प्रोटीन से लोडेड होती है। इस उड़द दाल को आपको रोस्ट करना है जब तक कि अच्छी सी गोल्डन ना हो जाए। अच्छे से रोस्ट कीजिएगा, बिल्कुल सीम पर, एकदम लो गैस पर आपको इसे रोस्ट करना है। देखिए कलर चेंज हो गया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। चलिए अब रोस्ट करते हैं मूंग दाल को। मूंग दाल बहुत सेहत के लिए फायदेमंद होती है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। देखिए हमने मूंग दाल को भी अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब इसे भी निकाल लेते हैं। जी हाँ, ऐसे ही आपको सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करने होंगे और इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको कैप्शन में मिल जाएगी और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। अब ये है अलसी के बीज जो हमारे हार्ट की केयर करते हैं, प्लस गुड डाइजेशन के लिए होते हैं। अलसी के बीज खाने से जोड़ों में दर्द भी नहीं होता है, जोड़ों की समस्याएं दूर हो जाती है। जैसे ही ये अरबी अरबी के पत्ते फूटने लगेंगे, देखिए अरबी के बीज फूटने लग गए हैं, कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि चीज़ें कैसे रोस्ट हो रही है। ऐसे ही सारे इंग्रेडिएंट आपको रोस्ट करने हैं। देख लीजिए अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आया है सफ़ेद तिल जो कैल्शियम से भरपूर होती है। कैल और विंटर्स में सफ़ेद तिल तो खाना ही चाहिए। सफ़ेद तिल सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और सफ़ेद तिल खाने से हमारे हेयर, हमारी स्किन भी बहुत अच्छी होती है। देखिए ये भी अच्छे से रोस्ट हो गई है, इसे भी निकाल लेंगे। अब सबसे पावरफुल जिसे हम और कह सकते हैं सस्ता ड्राई फ्रूट, ये है 1 कटोरी मूँगफली जो प्रोटीन और बजट वाला सुपर फूड होती है। इसे एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। इसे भी 1 कटोरी हमने रोस्ट कर लिया है। अब इसके ठंडा करके इसके छिलके हम हटा लेंगे। अब आया सबसे खास, ये है 500 ग्राम कोकोनट क्रश। कोकोनट जो सूखा कोकोनट आता है उसे मैंने क्रश कर लिया था। ये गुड फैट होता है और विंटर से प्रोटेक्ट करता है, कोल्ड कफ जैसी समस्याएं होने से बचाता है। इसलिए आपको हर इंग्रेडिएंट का यूज़ बड़े केयरफुली करना है। धीरे धीरे आप सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐसे हल्के से सोते कर लीजिए। अभी मैंने घी कहीं भी उपयोग नहीं किया है। जी हाँ, ये बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं और ये मेरे पूरे टोटल 105 लड्डू बनकर रेडी होंगे। अब गई खसखस जो बैक पेन से आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको बैक पेन की समस्या नहीं होगी। और यदि आपको वीकनेस लगती है और आप ये खसखस का उपयोग लड्डू में करेंगे तो वीकनेस भी आपकी खत्म हो जाएगी। पम्पकिन सीड्स ये ब्रेन को एक्टिवेट करती है। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है और आपके बच्चे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं तो पम्पकिन सीड्स और वाटरमेलन सीड्स दोनों आपके बच्चे के दिमाग को तेज करेगी और ये इसमें कई मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। चलिए ये भी हमने रोस्ट करके रख लिया है। आपके पास जो इंग्रेडिएंट नहीं हो आप उसे स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं मेरे घर की रेसिपी बता रही हूँ कि हमारे यहाँ सर्दियों में कौन से लड्डू बनाए जाते हैं जो पूरे साल शरीर में स्फूर्ति देते हैं। अब मैंने डाला है बादाम और पिस्ता। बादाम का आपको पता ही है कि बादाम खाने से आपकी याददाश्त अच्छी होती है और पिस्ता स्किन को ग्लो करता है और कई मिनरल्स पाए जाते हैं। अब गए काजू जो वेट गेन करवाते हैं, हेल्दी होते हैं, प्लस ये आपकी स्किन में ग्लो भी बढ़ाते हैं। ये बहुत टेस्टी होते हैं। आप एक बार इसी तरीके से बिल्कुल रोस्ट करके एंजॉय कीजिएगा। इसमें हमने 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून ही घी का उपयोग किया था। टोटल 105 लड्डू बनाने में हमारा 1.5 केजीस घी का उपयोग होगा। अब गई किशमिश जो हमारे ब्लड को बूस्ट करती है, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाने में हेल्प करती है। जी हाँ, ये पावरफुल लड्डू है, ये सुपर फूड कह सकते हैं आप इसे। मखाने भी 200 ग्राम हमने रोस्ट कर लिए हैं। अब गया 1.5 कटोरी
घी, जी हाँ, 1.5 से 2 कटोरी घी जाएगा, क्योंकि अब हमें क्या सेंकना है, हमें गेहूँ का आटा सेंकना है। अब एक बात और, यदि आप ग्लूटेन फ्री लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप गेहूँ के आटे की जगह बाजरे का आटा और बेसन का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1 केजी लिया है गेहूँ का आटा। अब इसे घी से अच्छे से इसे घी में मिक्स करेंगे, अच्छे से इसे रोस्ट करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको सारी प्रोसेस करना है, किसी में भी आपको जो गैस की फ्लेम है उसे बढ़ाना नहीं है। बिल्कुल लो फ्लेम पर सारी चीज़ों को आपको रोस्ट करना होगा। अच्छे से धीरे-धीरे करके रोस्ट कीजिए। मैंने 1.5 कटोरी घी पहले डाला था, आधी कटोरी घी फिर डाल लिया है। अब 1 एंड हाफ केजी मैंने घी अलग कर लिया था। अब उसी घी को हम पूरे जो रेसिपी बनेगी उसमें उपयोग करेंगे। अच्छे से आटे को हमें रोस्ट करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर एकदम गोल्डन होने तक इसे आपको रोस्ट करना होगा। आपको कलर वीडियो में दिख ही रहा है कि आपको कैसे रखना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको अच्छे से धीरे-धीरे हिलाकर सारा घी जो होगा वो रिलीज़ हो जाएगा और जो आपका आटा है वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा। आप यदि फर्स्ट टाइम भी लड्डू बना रहे हैं तो आप इस मेथड से, इस रेसिपी को देखकर बनाएँगे तो आपके सर्दियों के लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। देखिए पूरा घी रिलीज़ हो गया है और गोल्डन हो गया था आटा। चलिए अब गोंद को फ्राई करते हैं। सबसे पहले पैन में थोड़ा घी गरम करेंगे, उसमें गोंद को फ्राई करेंगे जब तक कि फूल ना जाए, एकदम लाइट क्रिस्पी ना हो जाए। धीरे-धीरे करके आप इसे गोंद को आपको तलना है। गोंद बोन्स और जॉइंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करता है। सर्दियों में इसे ज़रूर खाना चाहिए। गोंद आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। यदि आप कोई चीज़ नहीं भी डाल रहे हैं, कोई इंग्रीडिएंट स्किप कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको गोंद तो इसमें ज़रूर ऐड करना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है। अब हमने जो जितने भी इंग्रीडिएंट्स रोस्ट किए हैं उन्हें एक बाउल में इकट्ठा कर लेते हैं मिक्सिंग बाउल में, जिसमें गया हमारा सूखा कोकोनट और आटा जो हमने रोस्ट किया था वो। अब गई हमारी दालें पीसने के लिए। हम आपको अच्छे से इसे सबको पीसना होगा। अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। देखिए बिल्कुल पाउडर बन गया है। और अब हमारे सीड्स भी हम पीस लेते हैं। ऐसे ही जितने इंग्रीडिएंट्स हमने रोस्ट किए हैं सारे आपको पीसने होंगे। आप जितना बारीक पीस सकें, यदि आपके यहाँ बारीक खाना पसंद करते हैं तो बारीक पीसिएगा। वैसे बच्चों को मुँह में कोई चीज़ आती है तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि सारी चीज़ें आप अच्छे से पीस लें, जिनसे उन्हें पता ही नहीं चले कि आपने इसमें क्या डाला है। अब थोड़ा-सा मैंने इसमें जायफल और इलायची पाउडर भी डाला है। टोटल मैंने 1 एंड हाफ टी-स्पून डाला है। अब अच्छे से किशमिश और ये खारिक मैंने 500 ग्राम लिया है, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देने में मदद करता है। यदि आपने मॉर्निंग में सुबह उठकर एक लड्डू खा लिया तो आपको ब्रेकफ़ास्ट की भी ज़रूरत नहीं होगी और पूरे दिन स्फूर्ति शरीर में बनी रहेगी। अब 500 ग्राम खारिक को भी अच्छे से पीस लिया था, सीड्स निकाल लिए थे। आपको सीड्स का प्रॉपर ध्यान रखना है, एक भी सीड उसमें नहीं रहना है वरना आपका जार टूट सकता है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट भी रोस्ट किए थे वो भी हम अच्छे से पीस लेंगे। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, ईज़ी रेसिपी है। यदि आप चाहें तो सारी चीज़ें एक दिन पहले रोस्ट करके रख सकते हैं, दूसरे दिन इसे पीस सकते हैं ताकि एक साथ कोई हेडेक भी ज़्यादा ना हो। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना है और इसमें आपको मिठास आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। जैसे मैंने 1 केजी गेहूँ का आटा लिया था, इसलिए मैंने 1 केजी ही गुड़ का उपयोग करूँगी। आप इस गुड़ की जगह खजूर का उपयोग भी कर सकते हैं, शुगर भी का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन जैगरी हमें विंटर्स में ज़रूर खाना चाहिए। देखिए हमने सारी चीज़ों को मिक्स किया, उसमें एक होल किया। अब हम हमारा जो जैगरी है उसे मेल्ट करते हैं। अब बाकी का बचा हुआ 750 ग्राम्स मेरा घी बचा था, वो मैंने घी डाल दिया है कढ़ाई में। थोड़ा-सा गरम होने के बाद गुड़ डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। जो हमारा गुड़ है एकदम स्मूथ ना हो जाए। आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, गीत कुकिंग शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है गुड़। अब इस गुड़ को आपको सारे मिश्रण में मिक्स करना है। एक चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कीजिएगा। जितना भी कढ़ाई में गुड़ लगा है आपको सारा निकाल लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। आप इसे 3 से 4 महीने इज़िली स्टोर करके रख सकते हैं और ये
लो जी, आपके लड्डू बिल्कुल रेडी है। देखिए कितने सॉफ्ट और परफेक्ट बनेंगे, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और अभी आपको लग रहा होगा कि कितना मीठा है। जी नहीं, जब आप इसे खाएँगे एकदम परफेक्ट मीठा होगा। और यदि आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब अच्छे से शेप दीजिए, एकदम सॉफ्ट एंड परफेक्ट बन जाएँगे। 103, 104, 105 लड्डू रेडी है। 105 सुपर हेल्दी गोंद के लड्डू तैयार है। 3 से 4 महीने तक आप आसानी से स्टोर करके रखें इसे। विंटर केयर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। यदि आपको मेरी ये विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू की रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब कीजिए गीत कुकिंग शॉर्ट्स को, क्योंकि हर ट्यूसडे एक नई ट्रेडिशनल गुजराती रेसिपी लाती हूँ और हर दिन एक सेहतमंद रेसिपी लाने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच।